एक नई चीज हम डिस्कस करने यहाँ पे जा रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 12th के स्टूडेंट्स के ऊपर और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के ऊपर या फिर CA CMA के स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इसकी हाइलाइट्स मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। इसे हम नेशनल हायर एजुकेशन बिल भी बोल सकते हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि एकेडमिक ईयर 2021-22 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसके हाइलाइट्स की ये पॉलिसी कहती क्या है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि दिस इज द सिस्टम ऑफ 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। 5 का मतलब है 5 इयर्स। तो सबसे पहले 5 इयर्स की हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। इसमें 3 साल जो है वो प्राइमरी एजुकेशन रहेगी और साइमल्टेनियसली क्लास 1 और क्लास 2 की इसमें पढ़ाई कराई जाएगी। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत मिनिमम होगा, बच्चों को फन एंड एक्टिविटीज़ के साथ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ जो है स्टडीज़ कराई जाएंगी। इंग्लिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाएगा। बाकी जितने भी आप सब्जेक्ट्स इसमें हैं वो आप अपनी मदर टंग में पढ़ सकते हैं और मदर टंग में ही उनके एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं। दूसरी स्टेज हम देखते हैं, दैट इज क्लास 3 to 5, यानी कि क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th। ये 3 साल की स्टेज रहेगी और इसमें आप अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स आर्ट, साइंस, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आप इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्लास 6 to 8 यानी कि मिडिल स्टेज जिसे हम कह सकते हैं वो रहेगी, यानी कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें बहुत ही अच्छी इंट्रोड्यूस की गई हैं। सबसे पहली, क्लास 6 से ही हर बच्चे के लिए कंप्यूटर एजुकेशन मस्ट होगी। बच्चे कंप्यूटर कोडिंग भी क्या करेंगे, इसमें सीखेंगे, यानी कि हर बच्चा टेक से भी होगा, कंप्यूटर से भी होगा। कंप्यूटर इलिटरेसी का अब सवाल ही नहीं उठेगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप का मतलब है, जैसे सपोज करिए कि अगर आपको पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है तो आप किसी रिनाउंड पेंटर के यहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप किसी कंपनी में, किसी फर्म में इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं और ये स्टेज भी आपकी 3 इयर्स की होगी, 6th, 7th एंड 8th क्लास। नेक्स्ट आपकी 9th, 10th, 11th एंड 12th की बात की जा रही है, यानी कि क्लास 9 to 12, और इसे हम लास्ट स्टेज भी बोल सकते हैं। इसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं। बोर्ड एग्जाम्स हैं तो ज़्यादा खुश मत हो, बोर्ड एग्जाम्स नहीं गए हैं, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम्स को सिंप्लीफाई करने का तरीका इसमें लाया गया है। सबसे पहले देखिए, इसमें पहली चीज़ की सेमेस्टर सिस्टम होगा। सेमेस्टर सिस्टम का मतलब है कि एग्जाम्स अब साल में 2 बार होंगे। अभी क्या होता था कि बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते थे, सिर्फ एनुअल एग्जाम्स में पढ़ के मार्क्स ले आते थे, लेकिन अब बच्चों को पूरे साल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेमेस्टर्स के मार्क्स को जोड़कर आपका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। तो यानी कि वो जो एक रट्टाफिकेशन था, जो एक क्रैमिंग वाली चीज़ थी, वो अब आपको अपनी स्टडी से हटानी पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको लानी पड़ेगी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किए जाएं। अभी उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट वो जैसे ही आएगा मैं आपके सामने वो चीज़ भी लेकर आऊँगी। सेमेस्टर सिस्टम के साथ साथ ही दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है कि अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। अभी तक बच्चे क्या होता था, 3 स्ट्रीम्स होती थी, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। अकाउंट्स जो बच्चा पढ़ रहा है वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब ये स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। आपको सब्जेक्ट्स का पूल दे दिया जाएगा और उस पूल में से आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। यानी कि अगर अकाउंट्स के स्टूडेंट को फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो वो फिजिक्स पढ़ सकता है, अगर उसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो हिस्ट्री पढ़ सकता है। बट हाँ, सब्जेक्ट्स आपको अपने पूल में से ही ऑप्ट करने पड़ेंगे। बट अब दायरा बहुत बड़ा है, आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स क्या कर सकते हैं, इसमें चुन सकते हैं। तीसरी चीज इसमें कि आप अपनी आंसर शीट्स किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखनी है, आपकी जो भी मदर टंग है आप उसमें अपने पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये स्टेज हमारे कितने साल की रहेगी, 4 साल की रहेगी, यानी कि 9th, 10th, 11th एंड 12th। अब नेक्स्ट इसमें आता है ग्रेजुएशन लेवल। बहुत ही मेजर चेंजेस इसमें किए गए हैं। बच्चे, जब भी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होता था तो आपको 12th के मार्क्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, लेकिन अब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की
गई है और इसका नाम है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि वो बच्चे जिनके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, वो इस टेस्ट को जब देंगे तो इस टेस्ट के मार्क्स और उनके 12th के मार्क्स क्या कर दिए जाएंगे, कंबाइन कर दिए जाएंगे। और कंबाइन करने से ही पता चलेगा कि वो किस कॉलेज में एलिजिबल है। तो वो बच्चे जो किसी भी कारण से 12th में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए तो ये एक ब्लेसिंग है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस लेवल पे इंट्रोड्यूस की गई है और वो है कि मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम। अब देखो, अभी बच्चे क्या होता था, अगर आपका 3 साल का कॉलेज है, ग्रेजुएशन है, और अगर आपने वो 3 साल पूरे नहीं किए तो आपने जितना पढ़ा है वो भी सब जीरो हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सपोज करिए आपने ग्रेजुएशन में एंट्री ली, आपने पढ़ाई स्टार्ट की, आपने फर्स्ट ईयर पूरा किया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। आपने थर्ड ईयर कंप्लीट किया, आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। आपने फोर्थ ईयर किया, आपको रिसर्च बैचलर डिग्री मिल जाएगी। यानी कि अगर ग्रेजुएशन में आप 2 साल भी कंप्लीट करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो 2 साल आपके वेस्ट हो जाएंगे, आपको उसमें एक डिप्लोमा मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप जहाँ से खत्म करेंगे वहीं से आप बाद में भी क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि अगर सेकेंड ईयर के बाद आप किसी कारण से पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाए, आपने 2 साल का गैप लिया, तो आप थर्ड ईयर से ही ग्रेजुएशन क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में और अब्रॉड जो है इस तरीके के सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं जहाँ हर लेवल पे सर्टिफिकेशंस दी जाती हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस। तो ग्रेजुएशन लेवल पे तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए और है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। कई स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि हम कई सारे कोर्सेज क्या करें, हम साथ में करें। आप कर सकते हो, कर पाओगे। और अगर आप उसमें से कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आपने जो भी कोर्स जिस लेवल तक भी किया है वहाँ तक के मार्क्स जो है आपके यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। और जब आप किसी फाइनल डिग्री के लिए जाना चाहते हो तो वो सारे कंबाइंड मार्क्स जो है वो कंसिडर किए जाएंगे आपकी फाइनल डिग्री के एंट्री के लिए। तो यानी कि अब से आप जितना भी पढ़ोगे आपको उसके लिए क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। ये पूरा सिस्टम क्या रहेगा, ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इंट्रोड्यूस हो रही है। यानी कि आप जितना पढ़ोगे कहीं पर भी कुछ भी वेस्ट जाने वाला नहीं है। अगर आप बीच में छोड़ते हो तो आपको दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना है। तो फटाफट इस पे हम एक बार दोबारा से ये पॉलिसी देख लेते हैं। हाँ, ऑल्दो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि 12th के स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत गुड न्यूज़ है उनके लिए। बट इस पॉलिसी का इम्पैक्ट CA, CS, CM में जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज पे क्या रहेगा वो अभी क्लैरिटी नहीं आई है। बट जैसे ही वो चीज़ें एनालाइज होंगी, जैसे ही वो चीज़ें पता चलेंगी, मैं डेफिनेटली आपके सामने लेकर आऊँगी। और एजुकेशन पॉलिसी एक बार दोबारा से फास्ट ट्रैक में मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट वाज दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यू कैन कॉल इट नेशनल हायर एजुकेशन बिल। क्या सिस्टम रहेगा, 5+3+3+4 का सिस्टम रहेगा। फर्स्ट 5 ईयर्स फाउंडेशन स्टेज यानी कि आपकी सेकेंड क्लास तक इसमें चलेगी। दूसरा क्लास 3 and 5 3 ईयर्स, इसमें आप अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेज इज मिडिल स्टेज, दैट इज 6 to 8 यानी कि 8th क्लास तक। इसमें आपको कंप्यूटर्स पढ़ना है और आप चाहो तो इंटर्नशिप भी कर सकते हो। लास्ट स्टेज इज 9 to 12 और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या इंट्रोड्यूस हुई है कि कोई स्ट्रीम नहीं है और अब से सेमेस्टर सिस्टम चलेंगे। ग्रेजुएशन लेवल, हर लेवल पर आपको एक अलग सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा या डिग्री मिलेगी और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट क्या किया गया है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आप मल्टीपल कोर्सेज सेम टाइम पर कर पाओगे। तो दिस इज द हाइलाइट्स ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी। तो अभी तक मैं यही रखती हूँ और जैसे ही इसमें और नई चीज़ें मेरे सामने आएंगी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल एम इंस्टीट्यूट। बाय बाय।